ओम शांति। 4 अप्रैल मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। महान बनने के लिए बाप दादा कहते हैं मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाप दादा सहज विधि बताते। आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का है, मधुरता और निर्माणता का है। ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का बाप दादा कहते परिवर्तन करो, अर्थात स्वयं भगवान पिता परमात्मा ब्रह्म मुख द्वारा हम आत्माओं को मधुर और महान बनने की सहज विधि बताते। हर आत्मा के प्रति हमारा संकल्प, हमारा बोल, हमारा कर्म मधुरता भरा हो, निर्माणता भरा हो। हर आत्मा के प्रति हमारी भावना कल्याण की, रहम दिल की हो। जब हम बाबा की श्रीमत को धारण करेंगे तभी बाप समान मधुरता और नम्रता के गुण से संपन्न बनेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाली निमित्त और नम्रचित हूं। मैं आत्मा स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाली निमित्त और नम्रचित हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए मैं और मेरापन से, देह भान, देह के अहंकार से स्वयं को मुक्त, निमित्त, नम्रचित अनुभव करेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मेरा निराकारी स्वरूप अजर अमर अविनाशी है। इस विनाशी 5 तत्वों की देह में मस्तक पर विराजमान मैं आत्मा। अजर अमर अविनाशी निराकारी सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान हूं।
संगम युग पर सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा ने मुझे विश्व कल्याण अर्थ इस धरा पर अवतरित किया है। अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर। श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण बनाकर इस धरा पर अवतरित किया है। तो अनुभव करें, मैं श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण सर्व की सेवाधारी हूं। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रखने वाली, हर आत्मा को सम्मान दे, अपने से भी आगे बढ़ाने वाली, संस्कारों और संकल्पों में झुककर सर्व को अपने आगे झुकाने वाली, विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य में निमित्त और नम्रचित हूं। मैं आत्मा अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास
एक पिता परमात्मा पर अर्पण करने वाली निमित्त हूं। मैं आत्मा हर एक को सम्मान दे आगे बढ़ाने वाली नम्रचित्त हूं। इस पांच तत्वों की देह से और देह के अहंकार से न्यारी और एक पिता परमात्मा की प्यारी हूं। हर गुण हर विशेषता को प्रभु प्रसाद समझकर अपना सब कुछ सेवा अर्थ अर्पण करने वाली निमित्त और नम्रचित्त हूं। मैं आत्मा स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाली निमित्त और नम्रचित्त हूं। मैं आत्मा स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाली निमित्त और नम्रचित्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प अपने हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है।
निमित्त बनना अर्थात बाबा कहते अर्पण होना। और नम्रचित्त वह है जो झुकता है जितना संस्कारों में। संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात बाबा कहते झुकाना। यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुकें। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाली निमित्त और नम्रचित हूं। मैं आत्मा स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाली निमित्त और नम्रचित हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाली निमित्त और नम्रचित हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले,
देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? उत्तर में बाबा कहते देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र होते हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों को भी कशिश होती है। बाबा कहते रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी बहुत कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदेवीय गुण हैं, जो सदा खुश रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, हम बेहद के त्यागी और राजऋषि हैं। इसी नशे में रहे पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। हम बेहद के त्यागी और राजऋषि हैं। इसी नशे में रहे पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, निमित्त और नम्रचित भव, जिसके लिए बाबा बोले, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले। निमित्त और नम्रचित भव, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले। निमित्त और नम्रचित भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुकें। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन में बाबा बोले, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है। ऐसे
अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।